हर घर खुशहाल, रोजगार मेले से महिलाओं का संवरेगा भविष्य। आगरा के औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को हुई अनूठी पहल। 21 दिसंबर को लगेगा भव्य महिला रोजगार मेला, जुटेंगी जिले भर की महिलाएं। आगरा समाज की आर्थिक समृद्धि के लिए महिला और पुरुष के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हर घर खुशहाल होता है, बल्कि समाज भी आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन द्वारा 21 दिसंबर को महिला रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को बाईपास रोड स्थित होटल में हुई प्रेसवार्ता में आयोजकों ने बताया कि मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन एवं हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन HEA के अध्यक्ष रजत अस्थाना ने बताया कि मेले का उद्देश्य आगरा की औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये पहल महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम है। एफमेक के अध्यक्ष पूरन डावर ने इस आयोजन को समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 50% तक बढ़ाई जाए तो भारत की GDP वृद्धि में $1.5 ट्रिलियन तक का इजाफा संभव है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स UP के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने कहा कि रोजगार मेले में स्थानीय महिलाओं को उद्योगों और फैक्ट्रियों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कंपनियों और संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन HEA के सचिव डॉक्टर S.K. त्यागी ने बताया कि मेले के माध्यम से सामाजिक सरोकार की यह अनूठी पहल महिलाओं की औद्योगिक इकाइयों में भागीदारी सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन के इस अभियान की सराहना करते हुए इससे जुड़ी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर किशोर फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, डायमंड कार्पेट्स के निदेशक ललित जैन, स्टोनमैन हेल्थ फाउंडेशन के निदेशक शिशिर अस्थाना आदि मुख्य रूप से मौजूद। आगरा से दीपक कुशवाहा, हिंदुस्तान वॉइस 18 की रिपोर्ट। स्टोनमैन फाउंडेशन और रिया फाउंडेशन की पहल पर आगरा में 21 दिसंबर को आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना में महिला रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। आगरा में बहुत अधिक संभावनाएं हैं उद्योगों में महिलाओं को रोजगार के लिए। आगरा में हैंडीक्राफ्ट का उद्योग है, आगरा में जूता उद्योग है, आगरा में गारमेंट उद्योग है। इनमें महिलाएं बेहतर ढंग से काम कर सकती हैं, निपुणता से काम कर सकती हैं। अभी तक महिलाओं की संख्या कम थी। उसका कारण ये था कि यहाँ वातावरण सुरक्षित वातावरण नहीं था, न औद्योगिक सुरक्षित। 10 से 6 बजे का समय से काम होता है और जितनी पोटेंशियल पूरा विश्व भारत में देख रहा है, अगर उसे हमको पूरा करना है तो महिलाओं की भागीदारी को पुरुषों के साथ साथ लाना पड़ेगा। जब 50% से भी ऊपर महिलाओं की जब भागीदारी होगी तभी देश सशक्त हो पाएगा, तभी उद्योग सशक्त हो पाएंगे, तभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। साथ श्रृंखला लग रही है महिलाओं की, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 23 दिसंबर को एक और कार्यक्रम है जिसमें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों को ने जो शहादत दी थी उसके लिए एक मानव श्रृंखला लगाई जाती है। स्कूलों से सारे बच्चों को जोड़ करके उनकी एक श्रृंखला बना करके एक उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और 4 वीर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। ये 23 दिसंबर को कार्यक्रम है। बच्चे, स्कूलों के बच्चे भाग लेने वाले हैं। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें उसके लिए एक कार्यक्रम तारीख को, आने वाली 23 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं 21 से लेकर 28 तक हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का जो शहीदी, उन्होंने इसी सप्ताह में शहीदी दी, तो उनको नमन करने के लिए हम जो ये एक स्कूल के बच्चों की एक श्रृंखला बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्कूल शामिल होंगे, करीब 2,500-3 हज़ार बच्चे होंगे जो श्रृंखला बनाएंगे पूरे MG रोड पर। ये इस सुभाष पार्क से लेकर भगवान टॉकीज तक पहुंच जाते हैं। इतनी लंबी श्रृंखला पिछली बार थी, इस बार उससे भी ज़्यादा स्कूल्स शामिल हो रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों में हमने अपने 4 अवार्ड्स रखे जो उन बच्चों की उम्र थी, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ये शहादत दी। 17 साल के बड़े साहिबजादे, फिर 13 साल के दूसरे, फिर
9 साल के एक शहजादे थे और एक जो थे वो 7 साल के थे बच्चे। तो उन्हीं के इसके लिए हमने दिया है इसी उम्र के बच्चों को जिन्होंने किसी भी फील्ड में कोई योगदान दिया और पंजाबी और सिख समाज का जो मान बढ़ाया, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और ये इसका एक प्रोग्राम जो है वो है स्पीड कलर लैब पे प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें देशभक्ति और उनके ऊपर नमन करते हुए कुछ कविता या कोई प्ले या कुछ दिखाएंगे स्कूल के बच्चे। फाउंडेशन और रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से एक महिला रोजगार मेले का आयोजन 21 तारीख दिन शनिवार सींगना आगरा ट्रेड सेंटर में हम कर रहे हैं। और इसमें हम महिलाओं को, जो हमारी पहल है वो महिलाओं को इंडस्ट्री से जोड़ने की है कि वो आएँ और डिफरेंट पोस्ट पे, डिफरेंट पोजीशंस पे इंडस्ट्रीज़ में काम होते हैं, वो आएँ और हम उन्हें ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके उनके पास एक अफसर बनेगा। उसमें वो बहुत तरक्की के सीढ़ियाँ हैं, हेल्पर, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और आगे तक वो कर सकते हैं। यानी कि महिलाओं की क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ, बस हमने अभी जो हमारा जो पूरे आगरे में, एक तो हमने होल्डिंग्स वगैरह के माध्यम से, अखबार में ऐड के माध्यम से, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने यही आह्वान किया है हमारे पत्रकार साथियों से, सभी से, कि आप हमारे इस प्रयास को आगरा में जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं को ये एक तो जानकारी मिले। दूसरी चीज़ की बसें, हमारी बसें आगरा के, आप मानो शमशाबाद रोड से राजपुर चुंगी, इधर आपके ग्वालियर रोड, इधर शाहगंज पचकुइयाँ, इधर आपके रामबाग, शाहगंज पचकुइयाँ हो गई, रामबाग हो गया, बोदला, और गांव में पतौली की तरफ से हम बस चलाएंगे। तो पूरी वो कवर, यानी फतेहपुर सीकरी से भी पहले एक कुछ गांव हैं, वहाँ से उधर किरावली की तरफ से लेके आएंगे और दक्षिणी बाईपास के गाँवों को कवर करेंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा था, अनएजुकेटेड महिलाओं को भी जॉब प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मशीन चलाना और हैंडीक्राफ्ट का काम करना, वो भाई हाई स्कूल से कम, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, हम उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। थैंक। साहिबजादे वाली आ जाओ। बताइए बंटी भाई कार्यक्रम के बारे में। मैं बंटी ग्रोवर, महामंत्री पंजाबी विरासत। पंजाबी विरासत द्वारा विगत 5 साल की तरह इस साल भी 6वें साल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनकी याद को और माता उनकी गुजर कौर को याद करने के लिए और नमन करने के लिए एक विशाल श्रृंखला आगरा में बनाई जाती है। इस बार 6वीं बार बनाई जा रही है। आगरा में जो स्कूली संस्थाएँ हैं, जिसमें अप्सा, नप्सा, असवा और इस बार वोसा के अलावा हमारे स्थानीय DIS ऑफिस से भी सहयोग मिल रहा है। साथ में समाज के जो स्कूल हैं, इस बार श्रृंखला फिर बनाई जा रही है और ये MG रोड पे एक तरफ बनाई जाती है, जिसमें किसी प्रकार का हम ट्रैफिक बाधित नहीं करते हैं। और इस बार श्रृंखला में उम्मीद है कि 2 से 2,500 बच्चे होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार पहली बार जो है साहिबजादे के नाम से अवार्ड दिया है, लेकिन हमने पिछली बार से अवार्ड दिया है, जो 4 कैटेगरी में पंजाबी विरासत परिवार है, जिसमें सिख, खत्री, मुल्तानी, भावलपुरी और एक और समाज है भावलपुरी। और इनको जो भी अगर किसी फील्ड में बच्चे हैं जिनकी की उम्र 7 साल, 9 साल और 14 और 17 है, उनमें एक एक बच्चों को हम चयन करके और उनको हम सम्मानित करें।